नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हमारे इस खास शो क्रिमिनल का वक्त हो चुका है जिसमें हम बात करेंगे उन खबरों की जो कराती हैं आपको सावधान, अपराध से बाखबर करवाती हैं और हैवानों से रखती हैं आपको बचाकर, और दरिंदों की हकीकत से भी रूबरू करवाएंगे और अपराध की उस काली दुनिया से भी आपको रूबरू करवाएंगे जहां पर जुर्म होता हुआ नजर आता है। तो वहीं पर खबर गुरुग्राम से है जहां पर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि बदमाशों ने गुरुग्राम में दो बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दिया। सोना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुखवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वहीं पर पटौदी खंड के एक गांव में दो बदमाशों ने स्क्रैप कारोबारी सुमित के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर और वहां से फरार होते हुए नजर आए। क्या है इस पूरी रिपोर्ट, इस खास रिपोर्ट से समझिए। साइबर सिटी या अपराध सिटी, गुरुग्राम में बेखौफ बदमाश, 12 घंटे में हत्या की 2 वारदातें। साइबर सिटी में डर लगता है। जी हां, आपने एकदम सही सुना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो साइबर सिटी ऊपर से रोशनी से नहाती हुई दिखती है, उस साइबर सिटी को पास से देखेंगे तो पता चलेगा कि साइबर सिटी अब अपराध सिटी बनती जा रही है। दरअसल बीते 12 घंटे में अपराध की 2 वारदातों को अंजाम दिया गया। पहली वारदात गुरुवार को हुई, जहां सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुखवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम रेमंड शोरूम में दिया गया। पहले हमलावरों ने रेकी की और उसके बाद मौका पाकर सुखवीर पर फायरिंग कर दी। कुछ इंसिडेंट, एक तो सुखवीर थे जिनका यहाँ पे सदर बाजार के इलाके में उन पर फायरिंग हुई थी और उनकी उसमें डेथ हुई थी, जिसके संबंध में हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें जो शामिल आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। उसमें एक तो उसका साला ही है, जो उनकी जो बीबी थी उनका भाई है, उसकी पहचान कर ली है और उसके जो और साथी उसमें शामिल थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द हम उनको काबू भी कर लेंगे। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने बताया कि सुखवीर की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका साला ही है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों की पहचान कर ली है। तो वहीं दूसरी वारदात को भी सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही अंजाम दिया गया। पटौदी खंड के गांव बोहड़ा कला में सुमित चौहान रात करीब 10 बजे स्क्रैप कारोबारी अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान 2 युवकों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। करीब 6 गोली लगने से सुमित चौहान जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। सुमित कुमार को गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 3 घंटे बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने ऑफिस से काम बंद करके घर की तरफ जा रहे थे तो छोटा बोड़ा मोड़ है, वहाँ पे कुछ बदमाश आए, भाई को कुछ राउंड फायर मरी, 2 गोली सिर में लगी, 1 कमर में लगी, ऐसा बताया जा रहा है। मैंने देखी हुई 2 गोली तो मैंने देखी थी जो कि सिर में लगी हुई है और भाई है ना ऑन द स्पॉट भाई की मौत हो गई थी। सुमित चौहान ने गांव के अंदर एक बहुत बड़ा श्री श्याम खाटू वाले का प्रोग्राम जागरण किया था। आज से 2 हफ्ते पहले सुमित के घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अब देखते ही देखते खुशियों का माहौल गम में बदल गया। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। एक हत्या की गुत्थी को तो पुलिस ने सुलझा लिया है, देखना ये होगा कि दूसरी वारदात की गुत्थी को पुलिस कब तक सुलझाती है।
हर खबर के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी में इन दिनों बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ गया है और बदमाश बेखौफ होकर घूमते हुए नजर आते। न प्रशासन का डर है और न ही पुलिस का खौफ है। बेलगाम बदमाश आए दिन वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आते। एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना फरीदाबाद से भी निकलकर सामने आई है, जहां पर मुजेसर इलाके में पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े गोली चली और एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। और आखिर क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट से समझिए। स्मार्ट सिटी में बदमाशों का आतंक, युवक को दिन दहाड़े मारी गोली, रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। आप ये जो नजारा देख रहे हैं, ये नजारा बीके अस्पताल का है, जहां पर एक युवक घायल अवस्था में पड़ा है। दरअसल पीड़ित को कुछ वक्त पहले अलग अलग नंबरों से कुछ अश्लील कमेंट और उसके परिवार वालों के ऊपर गंदी बातें लिखकर मैसेज भेजे जा रहे थे, जिससे तंग आकर पीड़ित युवक ने साइबर सेल में शिकायत की थी, जिसमें पीड़ित पक्ष को शक था कि नेत्रपाल और उसके 2 लड़कों ने ही ये कार्य करवाया है। जिसके बाद नेत्रपाल नाम का शख्स पीड़ित के घर मामले के निपटारे के लिए पहुंचा और पीड़ित के पिता से बात करने लगा और साथ ही अपने लड़कों की गलती ठहराई और कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही उसने मामले को रफा दफा करने के लिए साइबर सेल चलकर राजीनामा कर लेने की भी बात कही। ऐसे में पीड़ित के पिता ने राजीनामा करवाने से मना कर दिया और कहा कि समाज के 10 से 12 लोगों को बुलाकर उनके सामने बात होगी, इसके बाद ही राजीनामा होगा। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद नेत्रपाल के लड़कों ने पीड़ित पर गोलियां चला दी, जिसमें से एक गोली उसके पैर को छूकर निकल गई। सर, मेरे लड़के की कोई रंजिश नहीं थी, हमें तो ये भी नहीं पता था। 1 साल पहले मेरे लड़के को, मेरी बहन को, बेटियों को, सबके बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे फोन से, आईडी बना के डुप्लीकेट। वो हमने साइबर में कंप्लेंट दे रखी थी और अभी 2-3 दिन पहले साइबर से फोन आया, जो मेरे लड़के को बुलाया गया और वहाँ लड़के को ये भी टकरा गए जिन्होंने गोली चलाई है, जिनके ऊपर आरोप है। हाँ जी, लेकिन हमें जब भी नहीं पता पड़ा था। बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित का बयान लिया जा रहा है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये के पुरानी झगड़े का मामला है, जो पीड़ित जिसको चोट लगी है, आज गोली लगी है, मोनू, इसकी फेसबुक पे जो दूसरा पक्ष है उन्होंने कुछ गाली गलौज कर रखी थी, जिसकी शिकायत दी गई थी और इस पे कार्रवाई करते हुए इसमें पुलिस इन तक पहुंची थी, तो इनको बुलाया गया था। तो उस बुलाने के बाद फिर ये जो दूसरा पक्ष है आज उनसे बातचीत करने गया था, अब भाई इसको देख लेते हैं, भी कोई बात नहीं जो भी हुआ। लेकिन इसी दौरान इनकी आपसे बहस हुई तो जिसमें इन्होंने जो साहिल और निखिल है, इन्होंने मेरे से गोली चला दी, जिससे पीड़ित मोनू को पैर में गोली छोड़कर निकल गई। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई करती है। हर खबर के लिए फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो वहीं पर फरीदाबाद के अंदर बदमाश बेखौफ होते नजर आए हैं और फतेहपुर बिलौच के अंदर मोबाइल टावर लगाने का विरोध करना पड़ोसियों को भारी पड़ता हुआ नजर आए। बताया यह भी जा रहा है कि मोबाइल टावर लगाने वाले पड़ोसियों ने विरोध करने वाले पड़ोसियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और हमले में महिला सहित कई युवकों को चोट आई। क्या है वो पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट से समझिए। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, मोबाइल टावर लगाने का विरोध, दो पक्षों में खूनी संघर्ष। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं,
ये फरीदाबाद के फतेहपुर विल्लौच की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी हो रहा है। बता दें कि इस झगड़े में दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस झगड़े की असल वजह है एक मोबाइल टावर, जिसे लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। मोबाइल टावर लगाने के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। इस हमले में महिलाओं सहित कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष के मुताबिक कुछ महिलाएं तो मंदिर में पूजा कर रही थी। हमला करने वालों ने उन्हें वहां भी नहीं बख्शा और उन्हें मंदिर में घुसकर पीटा। इस हमले में घायल लोगों को फरीदाबाद के निजी अस्पताल और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। देखो जी, झगड़ा आज कोई नहीं था। आज ऋषि पंचमी है और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी, मेरे में लठियां बजाई। पूरे टावर का मामला है, इस पे टावर पे केस डला हुआ है। फिर भी वो लोग बाहर से गुंडे लाए हैं और लाठी हथियार से पूरा लहस आए वो। और वहाँ मंदिर में जो औरत बैठी थी उन पे भी उन्होंने लाठी मारा है और कई इनके सर फोड़ दिए वहाँ पे। सर, मैं खेतों से आया हुआ था पानी लगा के, तो इनके घर में 50-60 आदमी खड़े हुए थे। लाठी डंडा फरसा था। मैंने ही जैसे ही बाइक खड़ी करी है तो ये मम्मी के ऊपर चढ़ गए फरसा लेके। मैं बोला भैया क्या कारण है तो जो तुम चढ़ गए मम्मी के ऊपर मारने को। उन्होंने आते ही मेरे को घेर लिया, मेरे को लाठियों से मारा है। पीठ पे मेरी हाथ में लाठी लगी है, सिर में लगी है, ये पीठ पे देखो, पीठ पे निशान लगा हुआ है। चोट क्या जी, उनने कई जने पहले तो इकट्ठे कर रखे और एक साथ ही फिर वहाँ आदमी आए। अब लोगों ने इकट्ठे कर रखे थे। और दीपक जैसे तो लक्ष्मी को बेटा हो और वहाँ इकट्ठे कर रहा, वहाँ पूरा परिवार इकट्ठा कर रखा, अपने वहाँ रिश्तेदार और वह कई जने बाहर इकट्ठे कर रखे, उसको जमाइयो भी सब इकट्ठे करके वहाँ पूरी फील्डिंग बैठा रखी बड़ी तरीके से। बात को लेकर के फील्डिंग बैठा रखी। टावर के विवाद के चक्कर में टावर नहीं लगने दे रहे वो। तो फिर उन्होंने आके यहाँ पे लेडीजों पे लठियां बरसाई हैं, खूब बढ़िया हथियार चलाए। आप बोल लो फिर भाई साहब। वहीं फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल टावर लगाने का विरोध करने पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें महिलाओं सहित कई लोगों को चोट आई। वहीं इसमें एक महिला को गोली लगने की सूचना भी सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत मिलने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज सुबह की घटना है। जननारायण नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर पे टावर लगाने के लिए परमिशन ले रखी थी। तो टावर कंपनी के जो कर्मचारी आए तो जो दूसरा पक्ष है उन्होंने इसका विरोध किया कि टावर नहीं लगाया जाएगा यहाँ पे। और इसी बहसबाजी के बीच दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और आपस में जो लाठी डंडे से एक दूसरे के साथ मारपीट हुई है, जिसमें जननारायण पक्ष के जो उनके जो बेटे की जो बहू है रेखा, उसको गन शॉट लगने की बात सामने आ रही है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और दूसरे पक्ष को भी आपस में जो इसका आसन में कुछ चोटें आई हैं। अभी पूरा मामला है नहीं कि कितनों को चोट लगी, लेकिन दोनों पक्ष में आपस में एक दूसरे को चोटें मारी हैं और इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो आपने देखा कि मोबाइल टावर लगाने को लेकर कितना बड़ा विवाद हो गया है। लोग एक दूसरे को मौत के घाट उतारने पर लग चुके हैं। न महिलाओं की चिंता है न युवकों की। आखिर मोबाइल टावर को लेकर हुए विवाद पर पुलिस क्या फैसला लेगी, किसके पक्ष में होगा फैसला, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से हर खबर के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। फतेहाबाद के अंदर एक बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। टोहाना के पास चलती ट्रेन में महिला को नीचे फेंक दिया गया और इसमें महिला की मौत हो गई। महिला का कसूर महज इतना था कि उसने किसी मनचले की छेड़छाड़ का विरोध किया और महिला रोहतक के खरेटी गांव से अपने ससुराल टोहाना की तरफ आ रही थी। घटना के वक्त महिला के 9 साल का बच्चा भी उसके साथ में था और उसके सामने उसकी मां के साथ ये दरिंदगी की गई है।
छेड़छाड़ से रोका तो ट्रेन से फेंका। मनचले ने महिला से की छेड़छाड़, विरोध करना पड़ा भारी। बदमाशों ने चलती ट्रेन से महिला को फेंका। वीरवार देर रात चलती ट्रेन में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला को धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिराने का मामला सामने आया है। ट्रेन से नीचे गिरने के चलते महिला की मौत हो गई। घटना के वक्त मृतक महिला का 9 साल का बेटा भी उसके साथ था। घटना धमतान साहिब से लेकर टोहना के बीच की बताई गई है। मृतक महिला की पहचान मनदीप कौर 30 वर्ष के रूप में हुई है। मृतका के भाई विजेंद्र ने बताया कि बीती देर शाम करीब 7 बजे मेरी बहन अपने मायके रोहतक के गांव खरेटी से अपने ससुराल टोहना आ रही थी। बहन मनदीप के साथ 9 साल का भांजा भी था। रास्ते में टोहना पहुंचने से कुछ देर पहले ट्रेन का डिब्बा खाली हो गया था और अकेले देखकर आरोपी शख्स ने बहन के साथ छेड़छाड़ की और बदतमीजी की। दोनों के बीच हाथापाई हुई और इसके बाद युवक ने बहन को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यह सब 9 साल के बच्चे के सामने हुआ। शाम को 7 बजे रोहतक के पास गांव है खरेंटी, वहां से वो चली अपने ससुराल के लिए और रास्ते में ये दर्दनाक जो घटना है वो हुई। बच्चे ने बताया है, क्योंकि बच्चा भी साथ में था, उनका बेटा 9 साल का, कि माँ के साथ काफी देर से वो बदतमीजी किया जा रहा था और फिर माँ ने उसको बहुत डांटा भी, हाथापाई भी हुई, परंतु वो काफी तगड़ा था तो उसने उठा करके उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसने टोहना स्टेशन पर पहुंचने के बाद अपने पिता को सारी घटना के बारे में बताया। रात को ही परिजन टोहना स्टेशन से लेकर घटना स्थल के बीच महिला को ढूंढते रहे। सुबह 4 बजे महिला झाड़ियों में मृत मिली। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मृतक महिला के भाई ने कहा, हमारी पुलिस प्रशासन से अपील है कि ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाई जाए और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। पति हरजिंदर ने बताया कि मेरी पत्नी अपने मायके रोहतक के गांव से चली तब मेरी बात हुई और उसके बाद लगातार ट्रेन में बात होती रही थी। टोहना पहुंचने से कुछ देर पहले भी मेरी बात हुई और स्टेशन पर पत्नी और बेटे को लेने के लिए पहुंचा था, लेकिन तुम आना। स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो मेरा बेटा ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा होकर घबराहट में मुझे पुकार रहा था और कूदने की कोशिश कर रहा था। मुश्किल से मैंने अपने बेटे को संभाला और उसने बताया कि माँ को किसी ने ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया। हमने सारी रात पत्नी की तलाश की, लेकिन सुबह 4 बजे मृत हालत में मेरी पत्नी ट्रैक किनारे झाड़ियों में मिली। वहीं एक संदिग्ध युवक भी ट्रेन से कूदा है। तो पता चला कि भी नरवाना स्टेशन के बाद एक नौजवान लड़के ने इसके साथ छेड़खानी स्टार्ट कर दी और इनकी हाथापाई होगी और उस लड़के ने इसको धक्का दे दिया और ये वहीं पे एक्सपायर होगी। इन्होंने अपने हस्बैंड को फोन भी किया हुआ था टोहाना स्टेशन पे, भाई मेरे को लेने के लिए आना। वो वहां पहुंचे हुए थे। इनका बच्चा जब वहां टोहाना स्टेशन पे उतरा तो उन्होंने अपने पापा को बताया और वो सारी रात ढूंढते रहे इसको, क्योंकि रात का टाइम था। झाड़ियों में इनको सुबह के करीब, इनको 4 बजे करीब मतलब बॉडी का पता चला, जिसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। रेलवे पुलिस चौकी जाखल से मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी जसवीर सिंह बोले, रात को रोहतक से जाखल आने वाली पैसेंजर ट्रेन में हुई ये घटना हुई है। ट्रेन के टोहाना पहुंचने से कुछ देर पहले महिला को ट्रेन से बाहर फेंका गया। डायल 112 की टीम से हमें घटना की सूचना मिली और उसके बाद हमने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लिया। घटना के दौरान ही ट्रेन से एक शख्स के कूदने की जानकारी मिली और उसे भी गंभीर चोटें लगी। मृतक महिला के 9 साल के बच्चे से घायल शख्स की शिनाख्त करवाई जाएगी। फिलहाल संदिग्ध आरोपी शख्स का अग्रोहा मेडिकल में इलाज चल रहा है। मृतका महिला का टोहना के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने नियमानुसार की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया। वहीं इस घटना के बारे में फतेहाबाद एसपी आस्था मोदी ने बताया कि रात को जो घटना हुई है उसमें महिला रोहतक से टोहना आ रही थी और उसके साथ 9 साल का उसका बेटा भी था। रास्ते में नरवाना इलाके के गांव कालबन से
एक शख्स ट्रेन में चढ़ा था, जिसने महिला से जबरदस्ती की। महिला ने विरोध किया तो आरोपी शख्स ने महिला को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद महिला का 9 साल का बेटा भागकर दूसरे कंपार्टमेंट में चला गया। जैसे ही टोहाना स्टेशन के नजदीक लगी तो प्लेटफॉर्म के नजदीक की आरोपी भी ट्रेन से कूद गया। आरोपी जब ट्रेन से कूदा तो उसे भी चोट लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि घटना के बारे में उस समय जानकारी नहीं थी तो आरोपी पर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जब महिला के साथ हुई घटना के बारे में पता चला तो जीआरपी पुलिस को प्लेटफॉर्म के नजदीक कूदकर घायल हुए शख्स पर शक वालों से राउंड अप किया गया। तो रात को हॉस्पिटल लेके जाया गया था, तो जीआरपी को भी बुलाया हमने। जीआरपी का ये जुरिसडिक्शन बनता है क्योंकि पुलिस ट्रेन के अंदर इंसिडेंट हुआ था, तो जीआरपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और जो पुलिस है वो जो अक्यूज्ड है उसको राउंड अप करके ले आए। वो घायल अवस्था में उसको रेफर किया गया था अग्रोहा, पर वो अग्रोहा ना जाकर घर चला गया था, तो पुलिस उसे राउंड अप कर। ट्रेन में घटना के दौरान डिब्बे में 3 ही लोग थे, जिसमें महिला, उसका 9 साल का बेटा और आरोपी शामिल है। आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने घटना के बारे में कबूल लिया और फिलहाल रेलवे पुलिस द्वारा आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पहचान 27 वर्षीय संदीप निवासी गांव कालवन के रूप में हुई है। हर खबर के लिए फतेहाबाद से रमेश ढाका की रिपोर्ट। तो वहीं पर आज के दौर में हर छोटी बात को लेकर लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और तैश में आकर लोग एक दूसरे को मौत के घाट उतारने पर लग चुके हैं। तो ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला झज्जर के जिले से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक ढाबे में 2 लोगों में आपस में झगड़ा हुआ और इसमें एक व्यक्ति ने ना आओ देखा ना ताओ सीधे दूसरे व्यक्ति के ऊपर गोली चला दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बेलगाम बदमाशों के हौसले बुलंद, ट्रक ड्राइवर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, आपसी विवाद में खूनी संघर्ष। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। जी हां, ये पूरा मामला झज्जर के ग्वालिसन गांव के पास स्थित एक ढाबे का है, जहां 2 लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें गुस्से से एक तैश व्यक्ति ने दूसरे को गोली मार दी। आपसी लड़ाई में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में झज्जर के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां के डॉक्टरों ने घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए घायल को रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया। आपसी लड़ाई के बाद हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दिया है। टीएससी नरेश कुमार ने बताया कि गांव ग्वालिसन रोड पर स्थित ढाबे पर अनिल नामक ड्राइवर जो ट्रक चलाने का काम करता है, वह ढाबे पर बैठकर खाना खा रहा था। उसी ढाबे पर ड्राइवर का जानने वाला एक ट्रक का मालिक नसीब भी आ गया, जिसने अनिल नाम के युवक को उसकी गाड़ी पर ड्राइवरी करने के लिए कहा, लेकिन युवक ने साफ उसे मना कर दिया। इसी को लेकर दोनों में पहले कहासुनी हुई और फिर झगड़ा हो गया, जिसमें ट्रक मालिक नसीब ने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर छानबीन करके आरोपी नसीब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। दोनों आपस में दोस्त थे और जो जिसको गोली लगी है वो ट्रक पर ड्राइवरी करता था और जिसने मारी है वो मालिक है ट्रक का, लेकिन वो अलग चलाता था। तो इनके आपस में बात थी, वो कहता कि तू मेरे ट्रक पे ड्राइवरी कर ले, तो उसने करने से मना कर दिया। इसी बात पे दोनों उन्होंने गोलीबारी की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।